काउंसलिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? वेरी गुड जॉब। सबके पास नोटबुक और पेन है ना? आप लोग एक काम कर लीजिए, जो भी डाउट्स है वी विल टॉक अबाउट ऑल द डाउट्स, बट इन द लास्ट वेरी फास्ट लेट मी टेल यू, आई पर्सनली फील वेरी प्राउड टू कम हियर। आई फील ग्रेट। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैम ने यानी राजू मैडम ने कॉल किया था तो इन्होंने फ़ोन उठाया और बोला गया कि नवोदय स्कूल से, तो मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ। लेकिन जब आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने बताया कि ये ना स्टेम आपका जो है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता था सीरियसली। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो प्रोग्राम है ये है गर्ल्स के लिए। चूंकि साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में हाई लेवल पर गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन कम है। किसी भी समाज को चेक करना हो ना बाबू, तो ये पता लगाओ कि वहां की लड़कियों को और महिलाओं को कितनी आज़ादी है। आज़ादी के कई मायने होते हैं। एक जो आजकल आज़ादी के नाम पर सोशल मीडिया पर फूहड़ता होती है, मैं उसके कतई खिलाफ हूं। आप लोगों के माइंड में वो वाली आज़ादी तो नहीं चल रही है ना? वेरी गुड, ग्रेट गर्ल्स। और दूसरी होती है आज़ादी का मतलब कि उनको उनके अधिकार दिए जाए, उनको ना पढ़ाया लिखाया जाए, उनको ये बताया जाए क्या सही क्या गलत है। क्योंकि देश अपना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये मालूम है आपको। हम 5वें नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 जर्मनी एंड नंबर 5 इज भारत। नंबर 5 इज नंबर 5 इज वेरी गुड। तो हमारा जो देश है ये बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है और उम्मीद है कि 5 से 10 साल लगा लीजिए, हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। जर्मनी को सबसे पहले पीछे करेंगे और फिर जापान को। उसके बाद नंबर 1 अमेरिका रहेगा ही, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 भारत। नंबर 3 भारत। और ये और तेजी से आगे बढ़ेगा जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें मजबूत, माताओं ने तो पढ़ लिया जिनको पढ़ना था, तो आप लोग जब मजबूत होंगे ना तो हमारा देश और तेजी से मजबूत होगा। आचार्य चाणक्य कहते थे कि शिक्षा सबके पास होना चाहिए, शिक्षा विथ मोरल वैल्यूज। अंबेडकर साहब भी कहते थे, महिलाओं के लिए तो उन्होंने काफी कुछ किया। गांधी जी कहते थे कि अगर आप एक इंसान मर्द को, एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो सिर्फ आप एक इंसान को एक पुरुष को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। क्योंकि बच्चों में अच्छे या बुरे संस्कार कहां से आते हैं? मां से आते हैं। एग्री करते हैं आप? तो अगर मां, पिताजी का भी अच्छा होना जरूरी है और होते हैं, लेकिन माता का ज्यादा। और नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, फ्रांस के ये राजा थे, ये पहले सैनिक थे और अपनी दम पर, अपनी ताकत पर कमांडर, और कमांडर से ये राजा बने। इन्होंने कहा था, इफ यू गिव मी अ गुड मदर आई विल गिव यू द बेस्ट कंट्री। तो जब मुझे पता चला कि ये एक मुहिम है हमारे देश में हमारी बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैम ने बताया कि केवल 50 स्टूडेंट्स, ऐसे नो इश्यूज, काउंटिंग से कुछ नहीं होता है। नंबर ज्यादा हो या कम हो उससे कुछ नहीं होता। अगर आप में से 5-10 बच्चों के दिमाग में भी अगर आज का ये प्रोग्राम माइंड में हिट कर गया तो हमारा काम हो गया। हम जो 4-5 लोग आए हैं बहुत मेहनत से, काफी दूर से, हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो है, अगर आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो आपकी सहभागिता किस चीज में होगी? साइंस में होगी, टेक्नोलॉजी में होगी, बड़ी बहुत सारी चीजों में होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करेगा ना। तो लड़कियों को मजबूत होना चाहिए कि नहीं? एम्पावर कहते हैं हम उसको, सशक्त होना चाहिए कि नहीं? एम्पावर कौन सा सशक्त? यहां से, झांसी की रानी जैसी, राइट? रानी चिन्नम्मा, बेगम हजरत महल, इंदिरा गांधी जैसी होना चाहिए। और बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, सरोजनी नायडू जैसी, सुचेता कृपलानी जैसी होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं चाहिए हमारे देश को जो और आगे लेके जा सके। तो है ये पते की बात? अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। वेरी गुड जॉब। और चूंकि मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दिया तो एक बार हमारे लिए भी ताली बजा लीजिए। एनीवेज, तो बाबू ये जो है स्टेम, मेरा नाम प्रकाश है, मैं पर्सनालिटी डेवलप करने में बच्चों की, लोगों की मदद करता हूं और साथ में हम घूम घूम कर करियर काउंसलिंग करते हैं। स्कूल कॉलेज आते हैं और जब बात आए देश की तो उसमें कोशिश करते हैं कि हमसे जितना हो सके, क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं इसी मिट्टी से हैं, इसी देश से हैं, तो हम उसमें कोशिश करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। आज प्लीज मूव फॉरवर्ड राहुल।
आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आज हालांकि अच्छा 10th वाले कितने बच्चे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो। आई एम सॉरी, मैं अगेन बाय अगेन आपको इरिटेट कर रहा हूं। ठीक है, आप सारे केंद्रीय विद्यालय से भी हैं? नहीं है सारे। 12th वाले, 12th में मैथ्स के कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। और बायोलॉजी? वैसे कहा जाता है कि मैथ्स और गर्ल्स 36 का आंकड़ा होता है, तो आप लोगों ने कैसे मैथ्स चूज कर लिया? अपने मन से या किसी ने फोर्स किया? सीरियसली? अरे वाह, शी लुक्स वेरी स्मार्ट। आपने? अपने मन से। आपने? आपने? तो ये जो कहा जाता है मैम, मैथ्स और गर्ल्स 36 का आंकड़ा, कहीं ना कहीं ये गलत है। वैसे हमारी एक स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट है, अग्रवाल उनका सरनेम है, शी इज़ फ्रॉम मथुरा उत्तर प्रदेश, और वो एक बहुत ही जीनियस टीचर हैं मैथ्स की। तो ये सब सिर्फ कहावतें हैं, मेरा इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैंने वैसे ही आपसे कहा ये चीज़। तो आज बाबू हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, हाउ टू चूज अ करियर। करियर कैसे चूज करें। आमतौर पे होता क्या है कि लोगों को ये बता दिया जाता है, अच्छा मैथ्स रख लो, थोड़े से पढ़ने में ठीक है, तो नहीं तो बायोलॉजी रख लो, कॉमर्स, और कुछ किसी लायक नहीं हो तो ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स रख लो। ये गलत है। करियर कभी भी ऐसे चूज नहीं होता। हालांकि चूंकि आपका स्टेम वाला है तो हम सिर्फ मैथ्स और साइंस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन जानेंगे हर चीज के बारे में। मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होगी कि बाबू तुम ये करो तुम वो करो। हम सिर्फ आपको बताएंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सा है और आप कहां अपने आप को फिट मानते हैं, फिट बैठते हैं। तो पहले हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, हाउ टू चूज अ करियर। सेशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट कोशिश हमारी पूरी होगी कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और हम भी कुछ ना कुछ सीख कर यहां से जाए। अगला है ऑप्शंस आफ्टर 10th एंड 12th, यानी 10वीं के बच्चे जब 11वीं 12वीं में करेंगे तो क्या ऑप्शंस है। वैसे तो हमें दिखता है साइंस मैथ्स या जो भी, लेकिन हमारी पर्सनालिटी पर क्या सूट करता है ये होना चाहिए। आगे हम डिसाइड करेंगे हाउ टू स्टडी। फिर हम लास्ट में हाउ टू गेट अ डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। एक छोटी सी बात बताता हूं, पानी सभी को आता है पीना, सभी पीते हैं ना बाबू ग्लास में पानी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं हम में से 90% लोगों को पानी पीना नहीं आता है। मैम बायोलॉजी से हैं, इनको सब पता होगा। और एक चीज मैंने नोट किया कि ये आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड है। इज इट ट्रू? यस मैम, आप इन बच्चों से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, और मैम से ही हमारी बात हुई थी, पहले इनकी बात हुई थी, फिर एक दिन हमारी भी बात हुई थी। तो मैंने क्यों कहा पानी पीना नहीं आता, पानी बैठकर पीना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, खाना खाने के आधे घंटे बाद या पहले पीना चाहिए, आराम से। पानी को खाने की तरह। मैं इतना प्रवचन दे रहा हूं, खुद मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूं, मैं भी 90% वाले लोगों में आता हूं, लेकिन जब याद आ जाता है तो आराम से पीता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पानी फिर क्या कैसे पीना चाहिए, पानी को खाने की तरह और खाना को पानी की तरह। यानी पानी जब आप मुंह में लेते हैं तो आराम आराम से सिप करके अंदर लीजिए, और खाना को च्यू करिए। 26 टाइम्स या 16 टाइम्स बोला जाता है, ताकि खाना पानी बन जाए और पानी क्या बन जाए। अब ईमानदारी से बताइए, दिल पर हाथ रख के, हम में से कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? नहीं करते ना। आप भी 90% में आते हैं हमारी तरह। कितने बच्चे आते हैं 90% में, जरा हाथ उठाइए। सारे बच्चे हाथ मुझे लगा सिर्फ हम ही हैं। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई बाबू, मतलब हमने बताया कि इतना छोटा सा काम हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो करियर चूज करना आपको क्या लगता है बहुत आसान काम है, एंड बहुत मुश्किल भी नहीं है, बशर्ते कि हमें इसे आना चाहिए समझ। मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि आज के बाद जब आप पानी पिए तो इन रूल्स का ध्यान रखें, और हम थोड़े से फिटनेस के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज मूव नेक्स्ट। करियर जब चूज करने की बात आती है, मैंने आपसे बताया, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा, तो हम लोग ना नवोदय स्कूल के बारे में सुनते थे मैम, गांव में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती थी। हमें कुछ पता नहीं था दुनिया के बारे में। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, अगर मैं खुद से आप लोगों को कंपेयर करूँ ना, तो आप हमसे 1000 टाइम्स बेहतर हैं। आप ज़्यादा एडवांस्ड हैं, आपको ज़्यादा पता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम फोकस्ड ज़्यादा थे, आप डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा हैं। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना?
आपसे बोला ना कि बहनों को, बेटियों को आज़ादी पूरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल एम्पावर होना चाहिए, लेकिन आजकल जो आज़ादी के नाम पर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं बाबू, हो रहा है फूहरपन, वो नहीं होना चाहिए, राइट। और रोल मॉडल्स कैसे होने चाहिए, जिनका नाम हमने लिया, ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए। हमारे बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक महिला शिक्षक हैं, उनका नाम कोई दत्ता है, मुझे सिर्फ उनका सरनेम याद है। वो इतनी मतलब अच्छे से उन्होंने मैनेज किया ना, एक ऐसे एरिया में जहां लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी उनको स्कूल लेके आई, जहां 10% लड़कियां नहीं जाती थी अभी उन्होंने 70-80% लड़कियों को भर दिया, और उनके टेक्निक की वजह से उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, नेम टाइप कीजिएगा, दत्ता मैम मधुबनी प्रेसिडेंट अवार्ड अवार्डी, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ना हमारे आसपास। तो हमें ऐसे बनना है या किसी और दिशा में जाना है, अच्छी दिशा में जाना है। तो मैं आपको बता रहा था, जब मैं छोटा था तो हम लोग, पता नहीं था दुनिया के बारे में, तो लोग नवोदय के बारे में ना बहुत बात करते थे। हमारे गांव से कुछ बच्चे नवोदय में सिलेक्टेड भी हुए। जब हम आए तो राहुल ने बताया कि राहुल भी रिग्रेट फील कर रहा था कि काश मेरा भी नवोदय में हो जाता। एम आई राइट? गुड। तो हमारा तो बाबू नवोदय में नहीं हो सका और हमने कोशिश भी नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा लगता था, दिल करता था कि नवोदय में पढ़ूं, और आज हकीकत में पढ़ने ही आया हूं आप लोगों के साथ। तो करियर चूज करने के लिए, हाउ टू चूज अ करियर, ये 4 पैरामीटर होना चाहिए, आंख मूंद कर नहीं होना चाहिए। 4 पैरामीटर ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एप्टीट्यूड। लिख लेना बाबू, ये बहुत काम, ये किताबों में नहीं मिलेंगी आपको। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो इसका मतलब होता है प्रतिभा। क्या मतलब होता है? टैलेंट। संस्कृत में स्वधर्म या फिर इनबिल्ट क्वालिटी कहते हैं इसको, टैलेंट, प्रतिभा। क्या होना चाहिए? प्रतिभा। आपके पास करियर चूज करने के लिए, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मैथ्स मुझे चूज करना है 10th के बाद, तो क्या डिजिट्स को देखकर मुझे मजा आता है या बोरिंग फील होता है? कैलकुलेशंस अच्छे लगते हैं, साइंस चूज करना है। तारों को देखकर मेरे मन में कुछ, जैसे मैं अगर तारों को देखूं तो मेरे मन में ज्यादा कुछ नहीं आता है बाबू, लेकिन कोई बच्चा होता है जो सोचता है ये ऐसा कैसे हुआ, चंद्रयान पे ज्यादा गहन चिंतन अध्ययन करता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास, समझ रहे टैलेंट किस चीज का है। कोई एक लड़का होता है जो क्रिकेट खेलने के लिए 6-6 कोच के साथ प्रैक्टिस करता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता है। लेकिन दूसरा वाला होता है, वो कहीं से उठ के जाता, कभी वो अच्छी जगह नहीं जाता कोचिंग में, कहीं किसी एकेडमिक में पार्टिसिपेट नहीं करता है एकेडमी में, लेकिन फिर भी जब वो बैट पकड़ता है तो अच्छे से शॉट लगा लेता है। तो वो उसका क्या है? मैथ्स में अगर डिजिट्स को देखकर आपको मजा आता है तो वो आपका क्या है? खेलने का दिल करता है, मैथ्स बोरिंग नहीं लगता है, मन करता है और बनाऊं, इंटरेस्टिंग लगता है। ये नहीं कि जैसे मैं मैथ्स में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में मैथ्स में एवरेज। हमारी तरह कितने बच्चे हैं, जरा हाथ उठा के बताइए, ईमानदारी से बताना बाबू। गुड। अपनी कमियों को छुपाना गलत नहीं है, अंडरस्टूड? अपनी कमियों को छुपाना, मैंने अपने बारे में बताया कि मैं स्टूडेंट लाइफ से मैथ्स में एवरेज रहा हूं, लेकिन चूंकि लैक ऑफ डायरेक्शन हमने मैथ्स और बायोलॉजी ही रख लिया 12th में, क्योंकि हर तीसरा आदमी हमारे देश में काउंसलर होता है, मालूम है ना आपको? आपने अकाउंट्स रखा नहीं, पढ़ाई कॉमर्स, तो बोलेगा सीए कर ले, ये पता नहीं ये करने लायक है या नहीं, लेकिन आपको क्या सलाह देगा? बायोलॉजी आपने रखा नहीं तो बोलेगा एमबीबीएस कर लो, होता है ऐसा। आर्ट्स रखा नहीं तो बोलेगा तू तो किसी लायक है ही नहीं। ऐसा होता है ना हमारे गांव में, समाज में, देश में। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, दिल्ली जैसे शहर की यही मेंटालिटी है बाबू। मैम, दिल्ली जैसे शहर की सर्वे में पता, यही मेंटालिटी है लोगों की। वो जो काफी अच्छे एलिट क्लास से होते हैं वो लोग थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश, बाकी यही जो हमारे यहाँ मेंटालिटी वो पूरे इंडिया की मेंटालिटी है। तो एप्टीट्यूड समझ गए क्या होता है? कोई बच्चा है, फूल पत्तियों को देखकर उसको कुछ कुछ होता है, उसको लगता है ये नेचर में ऐसा कैसे है, पौधों के दुख में दुख सा, कोई पेड़ काटे उसको बुरा लगता है, वो समझना चाहता है पौधों को। जैसे जगदीश चंद्र बसु बचपन में छोटे से वो समझ रहे थे साइकोलॉजी को, मैम ने बताया भी होगा, हम भी जब छोटे थे तो ये कहानी पढ़ा था। कहीं ना कहीं आप में वो टैलेंट है कि आप वनस्पति विज्ञान के एक्सपर्ट हो सकते हैं, महापंडित हो सकते हैं, शास्त्री हो सकते हैं, विद्वान मतलब इसका होता है, ये आप हो सकते हैं। तो वो समझ रहे टैलेंट क्या होता है, एप्टीट्यूड। किसी को जंतुओं को देखकर लगता है कि नहीं इसका इलाज होना चाहिए, इसमें ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेल लेता है,
कोई कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेता है, किसी की डांसिंग स्किल बड़ी अच्छी है बिना कोचिंग क्लास के, अच्छे स्टेप्स, तो दैट इज, आई बात, एटीट्यूड नहीं बाबू, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट एक आईएएस के लिए क्या होता है, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग पे अच्छी कमांड होनी, क्योंकि एक आईएएस को विभिन्न मिनिस्ट्रीज से, सीएम से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के टच में रखना होता है राइटिंग के जरिए। आईपीएस का नहीं काम है लाइजनिंग, कोऑर्डिनेट करने का, लेकिन एक आईएएस का होता है। अब दंगा आ गया है तो कौन जाएगा उसको शांत करने, भाई आईएएस ही जाएंगे ना उसको उस डिस्ट्रिक्ट में करने के लिए, तो उनका एप्टीट्यूड समझ गए क्या होता है। तो कोई भी कोर्स करने से पहले हमें यह चेक करना है बाबू कि क्या हम इसमें स्टैंड होते, समझ गए एप्टीट्यूड क्या होता है। मैं ये नहीं बताने वाला हूं आपको कि कौन सा कोर्स चूज करना है, वो आप ही चूज करेंगे, मैं सिर्फ आपको रास्ते दिखाऊंगा। हम माई करियर डॉक्टर की तरफ से हम आपको सिर्फ रास्ते दिखाएंगे। अगला है बाबू इंटरेस्ट। अच्छा, अभी हो क्या रहा है, अभी नहीं हमेशा से, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे को क्या करना है ये कोई बताता नहीं, ना हम जान पाते हैं। पैदा होते ही अच्छा शर्मा जी का बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, वर्मा जी का बच्चा तो इंजीनियर, ये हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। और इसमें मैं पेरेंट्स की भी गलती नहीं बताऊंगा, ये ऐसा इकोसिस्टम है बाबू, सदियों से किसी की गलती नहीं है, ना करप्शन में किसी एक की गलती है, ना भ्रष्टाचार में, ना समाज को। ठीक वैसे ही होता क्या है, बैठिए मैम, होता क्या है बाबू कि इंटरेस्ट हमारे समय के साथ बदलते रहते हैं। दो चीज मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा ओवर तो नहीं हो रहा है ना। एक होता क्या है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो लोग डिसाइड कर लेते हैं हमको क्या करना है। डिसाइड करना गलत बात नहीं है, पेरेंट्स जो भी कहते हैं हमें उनकी बात 200% माननी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो डिसाइड कर लिया जाता है कि जैसे आपने मान लीजिए व्हाट्स योर नेम, ये हाथ में क्या हुआ आपको, अभी ठीक है, पेन तो नहीं हो रहा है ना, गुड। तो जब मुस्कान आई होंगी इस दुनिया में तो डिसाइड हो गया होगा कि मुस्कान, या तो डिसाइड हो गया होगा, या फिर अगर माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जैसे मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ये नहीं पता था करना क्या है, बस ये पता था अच्छा करना है, समझ रहे ना, ताकि समाज में हमारी मांग बनी रहे, डिमांड। तो बस उनको ये पता था। तो या तो हमारे पिताजी की तरह लोग होते हैं, या फिर पहले से ही डिसाइड कर लेते तू ये बनेगा तू वो बनेगा। तो हमारी जो अपनी एप्टीट्यूड होती है ना बाबू, वो छुप जाती है। और दूसरा क्या होता है, अभी के समय में ज्यादा मार्केट जितना स्ट्रांग होगा, लोगों की हमारी कोई पसंद है ही नहीं। आज अगर मैंने ये माइक यूज किया है तो अपनी पसंद से यूज नहीं किया है, किसी को देखा होगा मैंने, अच्छा लगा, मैंने भी खरीद लिया। ये जो मैं पहन रखा है ये मैंने अपनी पसंद से नहीं पहना है, ध्यान से सुनना। आप जो नवोदय में आए हैं अपनी पसंद से नहीं आए होंगे, आपके पिताजी ने किसी बच्चे को देखा होगा, फ्यूचर अच्छा, उन्होंने आपको भी भेज दिया, नहीं बेटा तू यही करेगा, नहीं बेटा नहीं लग रहा है मन, नहीं कर, यही करेगा, होता है ऐसा। तो हम जो ये पैनल यूज कर रहे हैं यहां पर, ये अपनी पसंद से नहीं यूज कर रहे हैं, कहीं अमेरिका में हुआ फिर इंडिया। तो कहने का मतलब हमारी जो खुद की पसंद है वो है ही नहीं, समझ रहे हो। कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पी रहे हैं वो अपने पसंद से नहीं पी रहे। कोल्ड ड्रिंक्स जैसी जहरीली चीज कितने बच्चे पीते हैं, ईमानदारी से हाथ उठाना, वेरी गुड, सारे बच्चे पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जैसी जहरीली चीज, ये हमारी सबको पता है खराब होता है, लेकिन अगर आप देंगे तो थोड़ा सा मैं भी पी लूंगा। वैसे मैं पीता नहीं हूं, कहीं चला गया तो वहां पे मैं नहीं पीता हूं। सबको मालूम है ये जहरीली है, फिर भी क्यों पी रहे हैं मालूम है, क्योंकि स्टार्स को देखा है एडवर्टीज, तो हमारी पसंद है, हम पर थोप दी गई। समझ गए कैसे होता है इंटरेस्ट कैसे। अच्छा, बच्चों में क्या होता है, आज उसने देख लिया मूवी मेरी जंग, अब तो मैं वकील ही बनेगी रे बाबा। कल उसने देख लिया सन्नी देओल की कोई मूवी दामनी, अब तो मैं वकील। फिर देख लिया कोई अच्छा डॉक्टर, अब तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी। फिर उसने देख लिया इंजीनियर। अच्छा, अभी चंद्रयान 3 आ रहा है, तो बच्चों में ना साइंस को लेके इंटरेस्ट, और ये होना भी चाहिए, मैं इसके फेवर में हूं। कब तक सेलिब्रिटीज को बुला बुला कर ड्रामा करते रहेंगे लोग। सेलिब्रिटी तो ये साइंटिस्ट है ना बाबू, ये राव साहब जो चेयरमैन है, ये ऐसे लोग आने चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, और आप लोगों को भी चाहिए ऐसे लोगों के पास जाए। कलाम साहब थे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इंटरेस्ट समझ गए क्या होता है, हमारा चेंज होता रहता है, लेकिन सबसे पहले हम किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोग आइडेंटिफाई अपना एप्टीट्यूड क्या है। जब मैं छोटा था
तो मैं ना थोड़ा बहुत बोलता रहता था, एक दो बार एक्टिंग भी करी गांव में छठ पूजा के अवसर में। तो मेरे पिताजी मुझसे बहुत परेशान रहते थे, बोलते थे तू ना निकम्मा ही निकलेगा, क्योंकि गांव में ना बोलने वाले बच्चों को पसंद नहीं किया जाता है, उसको उनको चाहिए काम करने वाला बच्चा। घर में खत्म हुआ समय ऑर्डर से पहले आ जाना चाहिए, ट्यूबवेल खराब हुआ ठीक हो जाना चाहिए, रेडियो खराब हुआ, ऐसा ही होता है ना ठीक। और मैं क्या करता था, जब मुझे काम दिया जाता तो मैं प्रवचन देने लगता। ये मेरा एप्टीट्यूड था। समझ रहे हो एप्टीट्यूड क्या होता है? फाइनली मैंने प्रवचन देने का काम ही चूज किया है बाबू। लेकिन अगर बचपन में कोई बता देते ना मैम, तो मैं किसी अच्छे मीडिया हाउस में चला जाता, किसी अच्छी हिस्ट्री पढ़ लेता, ढंग से एलएलबी कर लेता अच्छी जगह से, समय से पहले। मैंने वकालत भी करी लेकिन थोड़ा लेट से, कंपनी सेक्रेटरी भी किया थोड़ा लेट से, क्योंकि हमारे को कोई बताने वाला था नहीं। पिताजी के बारे में बताया, रिश्तेदार बहुत पढ़े लिखे लेकिन मतलब किसको होता है। तो समझ रहे एप्टीट्यूड क्या होता है। और मेरे भाई साहब को घर के काम में बहुत, वो ना बहुत सोना बच्चा था। ट्यूबवेल खराब हुआ बोलने से पहले ठीक, रेडियो खराब हुआ बोलने से पहले ठीक। यू गेटिंग दिस? आज वे वही काम कर रहे हैं, वे कॉन्ट्रैक्टर है, इसी फील्ड में वो आ गए हैं। तो हम लोग जो बचपन में कर रहे थे वही कर रहे। उनका इंटरेस्ट उधर था, मेरा इंटरेस्ट इधर था। हालांकि मैं बहुत पिटता था इस काम के लिए, काम देख के मुझे चक्कर आने लगता था। तो समझ गए एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट समय देखकर बदलेंगे या खुद डिसाइड करेंगे? मूवीज देखा तो आजकल क्या है, डांस देखकर डांस ज्वाइन करना, क्रिकेट देखकर क्रिकेट ज्वाइन करना। सारे अमीर लोग अपने बच्चों को क्रिकेट में, जब बच्चा को हो नहीं रहा, स्कूल जाए नहीं क्रिकेट एकेडमी में, उससे निकला डांस एकेडमी, उससे निकला म्यूजिक एकेडमी में, और निकला इस एकेडमी में। ये सब देखकर हो रहा है। किस चीज को करके हो रहा है? डांस इंडिया डांस में देखा, देखकर हो रहा है। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, बस सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप बात को समझिए। समझ रहे हैं बात? तो पहला, दूसरा और तीसरा, एबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए। आप उस चीज को योग्य हैं कि उसके लिए कि नहीं है। लेट सपोज मैं बनना चाहता हूं फुटबॉलर और मेरे एक पैर ही नहीं है, तो मैं बन पाऊंगा? एप्टीट्यूड तो है, मैं थोड़े बहुत कर लेता हूं, इंटरेस्ट भी है मेरा। गलती पता है क्या होती है? या तो हम पर थोप दिया जाता है या हम किसी से प्रभावित होकर करियर चूज कर लेते हैं। यही होता है ना हमसे। इंटरेस्ट हमारा चेंज होता रहता है, इंटरेस्ट हमारा। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो लव एट फर्स्ट साइट। ये वाला चीज पसंद आ गया, कल वो वाला चीज पसंद आ गया, परसों वो वाला चीज पसंद आ गया। ऐसा नहीं होता है करियर बाबू। एबिलिटी का मतलब क्या हम उसके योग्य हैं या नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये हो गया आपका एबिलिटी। और लास्ट में जो है, ये बहुत ही बड़ी चीज है, मैं शायद इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊं। आमतौर पे लोग कह देते हैं पर्सनालिटी डेवलप, हम भी करवाते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलप जब तक इसके बारे में पूरी रिसर्च नहीं हुई थी, ये तो लोग मानते थे पर्सनालिटी का मतलब पर्सोना, एक मुखौटा होता है। लेकिन जब इस पर बहुत खोज हुई तो पता चला इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल। हमारा व्यक्तित्व, बोलते हैं ना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व पर्सनालिटी हम डेवलप करते हैं। तो ये कहीं पर 1 2 3 महीने में डेवलप नहीं होता है बाबू। ये होता क्या है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, वही हमारा व्यक्तित्व डिफाइन करता है। हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, चरित्र को बदल सकते हैं, तो हमारा पर्सनालिटी भी क्या होगा, डेवलप होगा। अच्छा, लोगों को क्या लगता है आजकल, मुझे भी लगता है क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, कि टिप टॉप पहन लीजिए, अच्छा बोल लीजिए, 4 लाइन इंग्लिश, अरे वाह आपकी पर्सनालिटी ना डेवलप है। ये नहीं होता है बाबू पर्सनालिटी, इट इज नॉट। मैं पर्सनली आपको पहले भी बोला, इस देश को बहुत महान इसलिए भी मानता हूं क्योंकि ये हम ही हैं जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा बहुत ही सादगी से शुरू किया। ये हम ही हैं जो दुनिया को प्रकाशित किया, एनलाइट किया, स्पिरिचुअलिटी सिखाया। शायद आपको अभी अमेरिका, फ्रांस बहुत अट्रैक्टिव लगता होगा, क्योंकि हम लोग, हम में से ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, तो पैसे की कमी होती है। तो जिनके पास पैसे की कमी हो उसको चकाचौंध की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। ऐसा ही होता है ना मैम, दिल्ली, मुंबई, फ्रांस। लेकिन जब लोग पूरी दुनिया में पैसे से थक जाते हैं ना बाबू, सब कुछ भोग के थक जाते हैं, तो अंत में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं।
और हम पूरी दुनिया में अव्वल हैं। आज भी हमारे यहाँ गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास माइंड सेट होना चाहिए। थ्रू स्पिरिचुअलिटी वी कैन ट्रांसफॉर्म। मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, लेकिन पर्सनालिटी क्या होता है? हमारा बिहेवियर, आचरण, हमारा चरित्र, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति। तो सर करियर चूज करने में इसकी क्या है बाबू जरूरत? हमने कहा ना कि हमारा व्यक्तित्व तो ढक जाता है, बचपन से ढक जाता है ना। हम जो है वो पता नहीं, जैसे मुझे बोला जाता था बेवकूफ कुछ नहीं करेगा, गधा है, ये करेगा वो करेगा, दिस करेगा दैट करेगा, सबको ऐसे मतलब सब सुनते हैं। और माता पिता से सुनना भी चाहिए। अगर वे सुनाते हैं तो अच्छी बात है, टीचर सुनाए तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रोकने वाला ना हो, कोई डांटने वाला ना हो, तो तुम बहक जाओगे। और बुरी चीजों की सबसे अच्छी बात, शुरुआत में मजा बहुत आता है, लेकिन अंत बहुत खराब होता है। अभी शायद तुम कल्पना भी। और अच्छी चीजों की सबसे बुरी बात, समझ में ही नहीं आता है। होता है ऐसा। लेकिन जब समझ में, इट्स लाइक आम के पेड़ रोपोगे, 4-5 साल मेहनत करने होगे। धान साल में 2 बार तुम उपजा लो, लेकिन आम 4 साल मेहनत करने के बाद अच्छी चीज। हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है बाबू। इसको खाली छोड़ दोगे ना, जंगल हो जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। और अच्छे विचार लाने के लिए बहुत मेहनत करने होते हैं ना। अच्छे फसल लगाने के लिए, अच्छे पौधे, मेहनत करना होता है ना किसान को, गार्डनर को। तो अगर जमीन को वैसे ही छोड़ दे तो क्या? जैसे इस जमीन, कैंपस आपका बहुत खूबसूरत है, लाइक इट। जब मैं आया मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम रियली थैंकफुल। मुझे जेलस भी फील हो रहा है कि काश हमारे टाइम में भी इतना अच्छा कैंपस होता। था ही नहीं इतना अच्छा कैंपस। तो तुम लोग ना योगा करते हो? कितने बच्चे योगा करते हो? मैं टीचर भी हूं तो थोड़ी सी रैगिंग लूंगा, आप लोगों की क्लास लगाऊं। कितने बच्चे योगा करते हो? कोई नहीं। क्यों नहीं करते हो योगा? अभी से करो। मेडिटेशन तो वो तो थोड़ा सा और एडवांस होगी। कितने बच्चे मेडिटेशन करते हैं? कितने बच्चे सुबह 9 बजे उठते हैं? मैं तो 12 बजे उठता हूं। कितने बजे 9 बजे उठते हैं सुबह? आप उठते हैं? सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। तो आपने 9 बजे क्यों हाथ उठाया? अच्छा, लेट कितने बजे उठते हैं? 6-7 बजे कितने बजे उठते हैं? बाप रे बाप, ये तो पाप कर रहे हैं मैम ये बच्चे। ये इतनी अच्छी, मैं गारंटी दे रहा हूं, जब तुम यहां से चले जाओगे ना, 5-10 साल के बाद इस जगह को मिस करोगे। तुम्हें इतनी अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं, मां प्रकृति की बात कर रहा हूं। नहीं मिलेगी। पैसा बहुत मिल जाएगा, एसी ये वो ब्ला ब्ला। अभी तुमको गर्मी लग रही होगी ना यहाँ, लेकिन मेरे को मजा आ रहा है। पता है क्यों? अच्छा लग रहा है, नेचुरल सा फील आ रहा है यहाँ पर। तो तुम मिस करोगे इस जगह को। तो पढ़ाई लिखाई के साथ पर्सनालिटी, समझ गए ना, कब डेवलप होती है? जब हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। सिर्फ मैथ साइंस रटने से तुम अच्छे नहीं हो जाओगे। तुम्हें हर एक चीज में क्या होना पड़ेगा? बेहतर होना पड़ेगा। तभी तो हमारा व्यक्तित्व में निखार आएगा ना जी। चरित्र भी तो इन्हीं सब चीजों से बना होता है ना। तो करियर चूज करने में पर्सनालिटी की बहुत, क्या हमारी पर्सनालिटी उस टाइप की है कि नहीं? अब लेट सपोज मैं बनना चाहता हूं संत, मेरा इंटरेस्ट है संत बनने में, तो क्या मेरी पर्सनालिटी उस टाइप है या नहीं है? है तभी तो हो पाएगी ना। कमी है तो हम उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो कैसे हो पाएगी? आर यू गेटिंग दिस? तो ये 4 चीजों के मेल से आप क्या चूज करेंगे? करियर। क्या चूज करेंगे? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। Personality is not a thing which can be changed in 2 months, 3 months, 4 months. Through holistic approach हमें हमारा चरित्र निर्माण करना है। बिहेवियर, एटीट्यूड, बड़ी खूबसूरत चीज है एटीट्यूड। हम लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। ये सारी चीजों के मिश्रण से ना बाबू ये हो पाएगा। क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं? और जिंदगी में एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा, 100% टीचर्स पे डिपेंडेंट मत रहना। टीचर एक गाइड की तरह होते हैं, वो आपको रास्ते दिखाते हैं। खुद के नोट्स बनाओ। हालांकि मुझे तुम लोग सिंसियर लग रहे हो, चूंकि नोटबुक लेकर बैठे हुए हो पहले से। खुद के नोट्स बनाओ, रिसर्च करो, जानने की कोशिश करो, उत्सुकता पैदा करो दिल में, मन में, ज्यादा बेहतर करोगे। सबके सपने हैं ना बाबू। कितने बच्चों के सपने हैं? महंगी गाड़ी के, कपड़ों के, आलीशान घर के। कितने बच्चों के सपने? जरा हाथ उठा के बताइए।
हैं, होंगे तो जरूर, लेकिन अच्छा आपके हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। जी, अनुष्का कुमारी। आप कहाँ से अनुष्का? बिरौल। बिरौल, सुपौल। जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। और आप क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। कौन सा डॉक्टर बनना चाहते अभी डिसाइड नहीं है। हैं? डॉक्टर भी बहुत होते हैं, इंग्लिश में भी बहुत, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यौगिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको महंगी गाड़ी चाहिए, लेकिन दरभंगा में अगर आप महंगी गाड़ी चलाएंगे तो तुरंत स्क्रैच आ जाएगा, फिर आपको लड़ाई करना पड़ेगा लोगों से उतर के। लड़ाई करने को तैयार हैं? ऐसा होता है ना बाबू दरभंगा में। आप महंगी गाड़ी लेके आइए, BMW, 3 दिन में वो कबाड़ा हो जाएगा, आप कितनों से लड़ाई करेंगे? सर महंगी गाड़ी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सर बस एक हैप्पी फैमिली, मेरे पापा खुश हो बस। ये है ना बताइए, भारत की satisfied। बेटी। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए बाबू। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? थोड़ा पापा का भी प्रेशर है, थोड़ा खुद का भी इंटरेस्ट थोड़ा सा। और मैम का? मैम मतलब मैम इतना फोर्स नहीं करती किसी एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए, नहीं फोर्स करती मतलब जिसको जिसमें जाने का मन है हैं। तो। एक बार मैम के लिए प्लीज। और मैम आप क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने बायोलॉजी और थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ी है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ा है, राइट। तो हाँ, बैठ जाइए, वेरी गुड। तो मैं ये बात समझ में आ गई आपको? अब माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा टीचर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, चूँकि थोड़ा सा मैं वो भी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ये मुश्किल लगे ना बाबू, तो ये 4 कैटेगरी डिसाइड कर लो। क्या डिसाइड कर लो? पहले, या तो तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो। मैंने एक बात कहा आपसे कि अपने आप से झूठ मत बोलो, जो कमी है तुम्हारी उसको सामने रख दो। क्या होगा, लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन तुम तो मजाक के पात्र नहीं बन पाओगे ना हमेशा के लिए। तो सबसे पहले चेक कर लो, क्या तुम इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो। जैसे मैं लाइफ टाइम एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, और एवरेज रहना कोई गलत चीज नहीं है। हालांकि हमारी समाज की संरचना ऐसी है कि हम सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को वाह 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 करते, होता है ना ऐसा। मैथ्स के सवाल सॉल्व कर दिए, इंटेलिजेंट। इंग्लिश 4 लाइन बोल दिया, इंटेलिजेंट। ये सब कोई पैरामीटर ही नहीं है इंटेलिजेंसी का। आप किसी भी चीज में बेहतर हो सकते हैं, वही आपका एप्टीट्यूड है ना जी। आप मान लीजिए बोलने में बेहतर हैं, दैट्स योर एप्टीट्यूड। आप कॉमेडी में बेहतर हैं, दैट्स योर एप्टीट्यूड। आप नृत्य में, डांस की बात करें तो नृत्य, नृत्य जानते हैं आप? ओडिसी, कच्चीपुड़ी, कोचीपुड़ी, सोनल मानसिंह, नाम सुना ये सब आपने? तो ये एक इंडिया की वो बेहतरीन, जैसे कि बॉलीवुड से बात करें तो हेमा मालिनी जानती हैं, ये उनकी दोनों बच्ची जानती है। उसके बाद एक लड़की थी ग्रेसी सिंह, उनको आता है क्लासिक डांस, आपने देखा भी होगा लगाने में थोड़ा सा। तो किसी के पास ये टैलेंट होता है। सोनल मानसिंह एक इंटरनेशनल प्लेयर है इस मामले में, जो काफ़ी इंटरनेशनली उनको लोग जानते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर वो आपको आता है तो वो आपका एप्टीट्यूड है, वो आपका क्या है, टैलेंट है, वो आपकी क्या है, प्रतिभा है। तो केवल एक चीज पर हम मेजर कर सकते हैं किसी को? नहीं कर सकते। तो या तो आप क्या होंगे, या फिर क्या होंगे? एवरेज होना गुनाह, या फिर आप, इसमें भी गुनाह नहीं है बाबू, या फिर, अच्छा मुझे ऐसा लगता है जब आप नवोदय में आए हैं तो इस कैटेगरी में 99% बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग फिल्टर होके आए हैं ना। घर पे ही बेटा पढ़, कंपटीशन की तैयारी कर, नवोदय में जाने, ऐसा कुछ हुआ था? अच्छा कितने बच्चों पर प्रेशर डाला गया था, ईमानदारी से बताओ? प्रेशर डाला गया था। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? प्रियम, वेरी नाइस। आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी से, बड़ी अच्छी जगह है। आप मुझे ये बताइए, आप पर प्रेशर मतलब पिताजी ने, माताजी ने, मामा ने, किन्होंने डाला था? अंकल ने। कैसे डाला था प्रेशर? नहीं, उनका था कि हाँ मेरे घर से कोई जाए, क्योंकि उनकी बेटी भी जेएनवी में थी तो उनका मन था कि मेरा भी हो जाए। अंकल आपके बहुत अच्छे हैं, यस सर। उनको थैंक यू बोलिएगा। आप खुश हैं यहाँ? बहुत। Seriously? ये मैम के डर से बोल रहे नहीं नहीं, हैं? सच में। सच में खुश हैं? वेरी गुड। योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये इतनी अच्छी जगह नहीं मिलेगी दोबारा, नहीं मिलेगी तुमको दोबारा।
तो मैं क्या बोल रहा था बाबू, या तो आप अच्छा नॉट इंटरेस्टेड वाले जो बच्चे हो पता कर लो कि क्यों, बता देता हूं सो दैट आप भी किसी को गाइड कर सके। अभी मत करना गाइड, डांट सुने मिलेगा फ्यूचर में। वो नॉट इंटरेस्टेड या तो उसको समझ में नहीं आता है या मन की बदमाशी है। अगर समझ में नहीं आता है तो उसका उपाय है, लेकिन मन की बदमाशी है तो कोई उपाय नहीं है। ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कि बाबू तुम बीए एमए पीएचडी मत करो, तुम ना कोई एक स्किल डेवलप कर लो। जैसे 10th के बाद साइकिल ठीक करना ठीक कर लो, बाइक ठीक करना ठीक कर लो, कंप्यूटर ठीक करना ठीक कर लो, बहुत काम है ना। अच्छे से दिल करे तुम्हारा तो फ्रूट्स के बारे में जानकारी ले लो, फ्रूट सलाद बना के बेचो, इसमें भी तो करियर है मैम। तो कोई काम, पता है दिक्कत क्या है, 80% ऐसे बच्चे कॉलेज में भरे रहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, यहां की बात नहीं कह रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज में, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं लेकिन फिर भी पढ़ रहा है। फायदा तो एक दो को हो रहा है, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? हमारे देश को हो रहा है। ये युवा वाला देश, जहां युवाओं की तादाद अनएम्प्लॉयड बढ़ाती जा रही है, हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। नुकसान किसको हो रहा है? हमारे देश को हो रहा है नुकसान। ऐसे बच्चों की तादाद जो कमजोर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कमजोर बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से करियर, अर्जेंट, अपने हिसाब से करियर चूज करे ना। लेकिन वो क्या चूज कर लेते हैं मालूम है? उसको 8वीं का फिजिक्स देख के उसको चक्कर आने लगता है, लेकिन चूज कर लेता है मैं नीट की तैयारी करेगा, मैं जेई मेंस एडवांस की तैयारी करेगा। है पॉसिबल? उसको तो उसी हिसाब से, उसको उसी तरह का करियर चूज करना चाहिए जो उस पर क्या करता है, सूट करता है। सुंदर पिचई, ये गूगल के सीईओ है, नाम सुना है? हाँ, ऐसे लोगों के बारे में जरूर जानिए, सत्या नडेला, सुंदर पिचई, ये कमाल के लोग हैं। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं जो मैं बहुत पसंद करता हूं कि स्टार्ट लोकल एंड गो ग्लोबल। कोई बात नहीं, हमारे पिताजी अमीर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब होना गलत बात नहीं है, गरीब मेंटालिटी होना गलत बात है। समझ रहे हो ना? ये कैंसर से भी खतरनाक डिजीज होती है। तो स्टार्ट लोकल एंड गो। बच्चे करते क्या है, कमजोर दुनिया भर की हैं, लेकिन करेंगे तो बीटेक ही। ऐसा ही होता है ना मैम। ये नोएडा, इन तमाम जगहों से हम आ चुके हैं जहां पर ये बच्चे सप्लाई होते हैं। मैं इनको सप्लाई करना ही बोलता हूं, सप्लाई करना। ये वहां उन कॉलेजेस में हम आ चुके हैं, उनसे हमारी बनती नहीं है कभी, क्योंकि इनका काम है, ये हमें भी प्रेशर डालते हैं कि बच्चों, तो जैसे आप पास हुए ना 10th, आपका डेटा बेच दिया जाएगा। यहां नहीं, ये होता है मैम, स्कूल से डेटा बेच दिए जा, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारे पास। अब तुम्हारे को तो दुनिया की समझ तो है नहीं। वहां से खूबसूरत लड़की की आवाज आएगी तुम्हारे भाई के फोन पे या पापा के फोन पे, और बोला जाएगा, हेलो सर, मैं इस कॉलेज से बात कर रही हूं, हमारा कॉलेज 56 बीघा में है, 100 एकड़ में है, दुनिया की ये सारी चीजें है, वो है, अपने बच्चे को बेच दीजिए हमारे यहाँ। अब चूंकि पिताजी को भी नहीं पता है, वो जाकर तुमको वहां एडमिशन करवा देंगे। ये हो रहा है पूरा फ्रॉड, इट्स अ फ्रॉड। और हां, मैं ये कैमरे पर बोल रहा हूं। तो ये हो रहा है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले आप इंटेलिजेंट है, एक वीक बच्चा अच्छा हो सकता है जब वो अपनी गलती को जान ले, अपने टीचर से कांटेक्ट करे, काउंसलर से मिले और एक रणनीति बनाए। तो वो क्या हो सकता है? कोई भी इंसान बाय बॉर्न जीनियस नहीं होता। ये कहना कि एक खास जाति के लोग जीनियस होते हैं, गलत है। एक खास धर्म के लोग जीनियस होते हैं, ये अच्छा। जो लोग कमजोर हैं वो इसलिए कमजोर हैं क्योंकि उनके परिवार में किसी ने पढ़ा नहीं। अब हो सकता है वो पहला पीढ़ी का बच्चा हो जो पढ़ाई कर रहा हो, तो उसको तो तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद जो आने वाले बच्चे होंगे वो क्या होंगे? जीनियस। अब जिनके परिवार में बच्चे जीनियस है, बहुत सिंपल सी बात है, इनके बाप दादाओं ने पहले से पढ़ाई करी होगी, तो थोड़ा सा वो गुण आ जाता है ना। अब मेरे ने नहीं करी पढ़ाई तो मैं पहला जनरेशन हूं, लेकिन आने वाले हमारे बच्चे क्या होंगे? बात समझ रहे हो? इस बात को समझना तुम। तो हर इंसान कमजोर होता है, हमारे पास चाहिए कि हम क्या बने? इंटेलिजेंट बने, ताकतवर बने। तो अगर तुम इस कैटेगरी में भी आते हो तो घबराने की जरूरत नहीं, एक जेन्युइन अप्रोच के साथ आगे। आप लोग इसमें तो नहीं आते ना बाबू, वो वाला आप समझ गए। लेकिन अगर तुम ये हो, 8वीं के फिजिक्स से डर लगता है, बायोलॉजी समझ में नहीं आता है, और डायरेक्ट बोलोगे मैं नीट की ही तैयारी करूंगी, फिर दिक्कत की बात है। ये गलती मत करना। अंडरस्टूड? प्लीज नेक्स्ट। अब इस क्लिप को देखिए, मैंने आपको बहुत पका दिया है।
ये बहुत अच्छा है, अपने आप को उस रेप्टाइल की जगह रखना। सिचुएशन दुनिया एग्जैक्टली ऐसी ही है जैसा आप इस वीडियो में देखेंगे। आप वो प्राणी हैं जहां चारों तरफ से लोग आपको गिराना चाहता है, लेकिन आपने जीतना है ये जंग। प्लीज।